नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। सोचिए अगर 1947 में भारत का बंटवारा ना हुआ होता और पूरा उपमहाद्वीप आज भी एक देश के रूप में मौजूद होता तो ये कैसा होता। तब ना सिर्फ दक्षिण एशिया का नक्शा अलग होता बल्कि वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन भी पूरी तरह से बदल चुका होता। और संभव ये भी है कि आज जो है दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन नहीं बल्कि विशाल अखंड भारत होता, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी फिलहाल चीन में है। लेकिन अगर ऐसा ना होता, अखंड भारत होता, तो ये बिल्कुल अलग होता, आबादी यहाँ की ज्यादा होती। अखंड भारत का परिचय अगर हम दें आपको, या फिर अखंड भारत के विचार के बारे में अगर बात करें, तो ये जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को दर्शाता है, जिसमें वर्तमान भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इसके साथ ही मालदीव शामिल माने जाते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा एरिया जो है कहीं ना कहीं कवर करता, और प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में ये क्षेत्र व्यापार, संस्कृति और शासन के कई रूपों में एक दूसरे के से साथ जुड़ा हुआ नजर आता। लेकिन आधुनिक राजनीति ने इसे कई राष्ट्रों में विभाजित कर दिया और अब अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है देश बन गए हैं। तो ऐसे में अखंड भारत की जो बात है वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बात ही है। ऐसे में ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं। अगर ये पूरा जो भूभाग है वो आज एक साथ होता तो अनुमानित जनसंख्या जो है वो करीब 1.9 से 2.1 अरब के बीच पहुंच जाती है। और ऐसे में मौजूदा भारत की आबादी लगभग 143 करोड़ के आसपास जो है पहुंच जाती है। और इसमें पाकिस्तान के करीब 24 से 25 करोड़ और बांग्लादेश के लगभग 17 करोड़ लोग को जोड़ने का आंकड़ा इसमें और ज्यादा बढ़ जाता। तो ऐसे में आबादी आप खुद सोचिए कि अखंड भारत की कितनी ज्यादा होती, यानी कि चाइना को भी हम क्रॉस करते नजर आते। अब इसके साथ ही शेष जो देश हैं, जैसे कि अफगानिस्तान की बात कर लें, या फिर नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और मालदीव की बात की जाए, तो संयुक्त आबादी इसकी जो है 15 करोड़ के आसपास होती। और चीन से अगर कंपेयर किया जाए तो कितना ज्यादा अखंड भारत से फर्क पड़ता। तो आज चीन की जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ जो है मानी जाती है। और अगर अखंड भारत की अस्तित्व में आने की बात होती तो ये चीन से 60 से 70 करोड़ ज्यादा आबादी वाला देश बन जाता। इस स्थिति में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र चीन नहीं बल्कि अखंड भारत होता, जिससे कि वैश्विक जनसंख्या का जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल जाता, क्योंकि फिलहाल चीन इस पर नंबर 1 पर है। हालांकि भारत की जो आबादी है वो भी काफी ज्यादा है। अखंड भारत का कुल जो क्षेत्रफल है अगर उसकी बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा होता, करीब 7.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर होता, और जो कि आज के भारत से लगभग 2 गुना होता। और इसका असर जनसंख्या और इसके साथ ही तमाम अन्य चीजों पर भी दिखाई देता। जहां वर्तमान भारत और की बात अगर की जाए तो उसमें औसतन 415 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। वहीं अखंड भारत की अगर बात की जाए, अगर अखंड भारत होता तो यह आंकड़ा घटकर करीब 260 से 270 के आसपास का पहुंच जाता। यानी कि आबादी ज्यादा होने के बावजूद जमीन पर दबाव उतना ज्यादा अपेक्षाकृत कम होता। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव की, तो ये भी काफी ज्यादा अलग होता। इतनी विशाल जनसंख्या वाले जो अगर जगह होती तो उसका असर कहीं ना कहीं बाजार पर भी पड़ता, आपार इसके साथ ही श्रम पर पड़ता, उसके साथ ही शक्ति पर भी पड़ता, मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर भी इसमें कहीं ना कहीं असर दिखाई देता। अखंड भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल होता और वैश्विक व्यापार में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा और ज्यादा प्रभावशाली होती। इसके अलावा आज जो युवा है वो भी यहाँ पर ज्यादा होता, युवा आबादी का हिस्सा भी अखंड भारत में काफी ज्यादा होता, और मजबूत इनका जो है कहीं ना कहीं असर भी दिखाई देता। जबकि चीन आज बूढ़ी होती आबादी की समस्या से जूझ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर इसको पूरा देखा जाए अलग दृष्टि से, तो इतना बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या भारत को वैश्विक शक्ति केंद्रों में शीर्ष पंक्ति में खड़ा कर देती। अब ऐसे में सोचिए कि ये सब कुछ सोचने में जितना आसान लग रहा है, क्या वाकई इतना होता। हालांकि इतनी आबादी और इतना बड़ा विशाल पूरा ग्रुप होना, इतना बड़ा किसी भी देश का होना, विविधता और अपने आप कई सारी चुनौतियां भी लेकर आता, क्योंकि इसमें आपको ये तो दिख रहा है कि क्षेत्रफल बढ़ गया, साथ ही आबादी बढ़ गई, युवा ज्यादा बढ़ गए, लेकिन इसके साथ ही कई सारी बड़ी चुनौतियां भी होती। इतने बड़े देश को संभालना भी अपने आप में बड़ी चीज हो जाती, जैसे कि शासन की व्यवस्था संभालना काफी मुश्किल होता, संसाधनों का समान तौर पर वितरण ताकि सभी लोगों को सब चीजें मिल सके। इसके साथ ही क्षेत्रीय असमानताएं भी आती, सामाजिक विविधता आती, साथ ही साथ इसको संभालना भी मुश्किल होता। और फिर इतना तय है कि आकार जो है जनसंख्या और संसाधनों के लिहाज से
अखंड भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली देशों में गिना जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जहाँ पर जनसंख्या है तो वहाँ पर तमाम और जो चीज़ें हैं, संसाधन, वो भी काफ़ी ज़्यादा होते। तो ऐसे में अखंड भारत अगर होता तो कैसा होता, वो हमने आपको इस वीडियो में बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की तमाम अन्य वीडियोज़ के लिए, तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।